Energy. Guys, you know that we need energy to run, we need energy to play, we need energy to study, even we need energy to talk. So guys, यानी कि दुनिया में कोई भी काम करने के लिए we need energy. तो चलो आज की वीडियो में समझते हैं कि what is energy, SI unit of energy, the forms of energy, mechanical energy, kinetic energy और kinetic energy का derivation. So guys, to understand everything better, you have to watch this video till the end. This is Palchin Yadav and you are watching. So guys, what is energy? अगर मैं आपको इसे आसान शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब होता है द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है इज इक्वल्स टू उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी. चलो एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो एक ऑब्जेक्ट 4 जूल का वर्क कर सकता है तो उसकी कितनी एनर्जी हुई? उसकी एनर्जी हुई 4 जूल्स. अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 जूल का वर्क कर सकता है तो उसकी कितनी एनर्जी हुई? उसकी एनर्जी हुई 1 जूल. तो कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है इज इक्वल्स टू उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी, है ना. तो एक बात तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं एनर्जी और वर्क एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट. तो चलो समझते हैं कि वर्क और एनर्जी कैसे रिलेटेड हैं. बाय दिस एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक हथौड़ा है और एक छोटी सी नेल है. हम क्या कर रहे हैं? हथौड़े पे फोर्स लगा रहे हैं और फिर फोर्स लगाने की वजह से वो हथौड़ा मूव कर रहा है, राइट. तो हमने लगाया हथौड़े पे फोर्स, हथौड़ा किया मूव, यानी कि इन शॉर्ट हमने किया हथौड़े पे वर्क. और जब हमने हथौड़े पे वर्क किया तो हथौड़े पे में आ गई एनर्जी, और जब हथौड़े में आ गई एनर्जी तो वो कील ठुक गई, है ना. तो वर्क करने पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम वर्क करते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है, राइट. तो मैंने आपको क्या समझाया? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है, ठीक है. सो गाइस, ये तो समझ में आता है. अब समझते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन आएगा कि निकालो द अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो हम उसका जब आंसर निकालेंगे तो कौन सी यूनिट लिखेंगे? क्योंकि हम हर आंसर के साथ एक यूनिट लिखते हैं, है ना. जैसे वर्क के, अगर वर्क का क्वेश्चन है, वर्क निकालना है तो लास्ट में हम जूल्स लगाते हैं, फोर्स निकालना है तो लास्ट में न्यूटन लगाते हैं, डिस्टेंस निकालना है तो लास्ट में मीटर लगाते हैं. वैसे ही अगर आपको कभी किसी सवाल में आता है कि फाइंड आउट द एनर्जी, तो आप उसका आंसर लिखेंगे इन द एसआई यूनिट ऑफ जूल्स, क्योंकि वर्क और एनर्जी बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से, इसलिए इन दोनों की यूनिट सेम है, वो है जूल, ठीक है. तो अब इतनी बात तो समझ में आ गई. द नेक्स्ट थिंग जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो है ये यूनिट, दैट इज़ किलो जूल्स. कुछ सवालों में आपको किलो जूल्स दे देंगे और फिर आपको किलो जूल्स को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इस चीज़ को आप एक बॉक्स बना के लिख लो कि 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल्स. आई रिपीट, 1 किलो जूल यानी कि 1000 जूल्स. तो क्या होगा कि अगर सवाल में आएगा कि दिस किलो जूल्स इज़ गिवन, तो सबसे पहले आप उसको किलो जूल्स से जूल्स में कन्वर्ट करोगे और फिर उस सवाल को अच्छे से सॉल्व करोगे, ठीक है. हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि इनसे डील कैसे करना है न्यूमेरिकल से. अभी थ्योरी समझते हैं. द नेक्स्ट थिंग, यहाँ तक एक बात समझ में आई, वो कहती है कि जितना एक ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है इज इक्वल्स टू उतनी ही उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी होती है, ठीक है. अब हम समझते हैं कि एनर्जी के कितने टाइप होते हैं, यानी कि द फॉर्म ऑफ एनर्जीज. गाइस, एनर्जी के 3 टाइप होते हैं. पहला है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा है मैकेनिकल एनर्जी. ये आप अपनी कॉपी में एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के लिख लो कि 3 फॉर्म्स है, पोटेंशियल, काइनेटिक और मैकेनिकल, ठीक है. अब
जब आप अपने एग्जाम में जाओ और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइट द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो छोटा सा फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। फॉर्म ऑफ एनर्जी, फर्स्ट काइनेटिक, सेकंड पोटेंशियल, थर्ड मैकेनिकल, ऐसा लिख देना और फिर तीनों को डिफाइन कर देना, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है ना, ये हो गई एग्जाम की बात। अब एक एक करके इन तीनों को हम समझेंगे। इन तीनों पे अगर न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम डिटेल में करेंगे इन द फर्दर वीडियोस। सबसे पहले समझते हैं द ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी सबसे सिंपल है समझना। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर देते हो तो आपको कौन सी एनर्जी मिलती है? आपको मिलती है मैकेनिकल एनर्जी। सो गाइज, अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन मैकेनिकल एनर्जी, तो आप वर्ड्स में लिखेंगे द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी, और फिर ये फॉर्मूला बॉक्स में ऐसे लिख के बॉक्स में बंद करके ख़त्म। 1-2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा नहीं। राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। बहुत ध्यान से सुनना काइनेटिक एनर्जी का मतलब। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, मोशन करता है, कोई भी मूवमेंट करता है, तो उस टाइम, उस मोशन के दौरान उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि द एनर्जी ड्यू टू मोशन। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉल जो मूव कर रही है ना, बॉल मूव कर रही है, तो क्योंकि ये मूव कर रही है इसमें एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। ये इंसान दौड़ रहा है यानी कि मूव कर रहा है, तो क्योंकि ये मूव कर रहा है तो इसमें एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। ये ट्रेन ये मूव कर रही है, चल रही है ना, स्पीड में चल रही है, तो इसमें कौन सी एनर्जी होगी? इसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। तो एक बात दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लो कि दुनिया में अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? उसमें होगी काइनेटिक एनर्जी। फाइन ना। अब तो बात हो गई कि समझ लिया, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आया तो, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे। ये डेफिनेशन कहती है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ये आप अपने नोट्स में लिख लो कि यही वाली चीज़ हमको एग्ज़ाम में लिखनी है। फाइन, ये लिखेंगे आप, और आप एक और लाइन ऐड कर सकते हो जो लाइन कहती है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विथ स्पीड। ये लाइन का मतलब क्या है? चलो समझते हैं। इस लाइन का मतलब है कि मान लो जैसे आपके सामने ये 2 ट्रेन हैं, एक ट्रेन की स्पीड कम है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। एक ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड करती है। ज़्यादा स्पीड ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, कम स्पीड कम काइनेटिक एनर्जी। सो गाइज, यहाँ तक हमने समझ लिया कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। अब हम हमारे बोर्ड पे जाएंगे और हम करेंगे द डेरिवेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी और उसका फॉर्मूला निकालेंगे। सो गाइज, लेट्स गो टू द डेरिवेशन पार्ट। So everybody, the derivation of kinetic energy, ये आपके एग्जाम में आने वाला सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। इसे आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। और दूसरी चीज, अगर आपके एग्जाम में नहीं भी आता है, नहीं भी पूछा गया, तो भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या है और काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला निकालते कैसे हैं। सो गाइज, be very aware, make notes and understand each and everything nicely. काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करने से पहले हम एक बात अच्छे से समझेंगे, वो है कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले आप ये जानो कि वर्क डन, नहीं, पहले आप जानो कि वर्क डन और काइनेटिक में रिलेशन क्या है। मानो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, और उस पे हमने एक फोर्स लगाया है, ठीक है, उसका मास m था और उसकी एक वेलोसिटी है u, यानी कि
एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी है v, यानी कि वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चल रहा है और उस पे चलते 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 ही मैंने एक फोर्स लगा दिया। जब वो चल रहा था तभी मैंने उस पे एक फोर्स लगा दिया, ठीक है। फोर्स लगाने से वो और मूव करेगा, यानी कि वो करेगा डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क हो रहा है, राइट। ये चीज आपको समझ में आई। मैंने क्या कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है u, ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी है u, ठीक है। अब ये चल रहा था, ऐसे 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 चल रहा था, तभी मैंने इस पे फोर्स भी लगा दिया, ठीक है। तो फोर्स लगाना है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था, फोर्स लगा रहा था, फिर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा था। लेकिन एक चीज आप देखोगे, ये ऐसे धीरे 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 चल रहा था, फोर्स लगाने से ये तेज चलने लगा, राइट। धीरे धीरे चल रहा था, फोर्स लगाया, तेज चलने लगा, यानी कि वर्क डन करने से इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब इसकी वेलोसिटी हो गई v। क्या हो गई इसकी वेलोसिटी? v। पहले क्या थी? u, राइट। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे जो कि चल रहा है, मोशन कर रहा है, उस पे हम वर्क करते हैं, तो वर्क करने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। पहले u थी तो बाद में v हो जाती है, राइट। तो हमें एक चीज समझ में आती है कि वर्क डन क्या काम कर रहा है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे, उसकी वेलोसिटी चेंज करने का काम करता है वर्क। समझ में आया? वर्क किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे उसकी वेलोसिटी चेंज करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म रिलेशन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या कहने का मतलब है? देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि पहले उसकी वेलोसिटी v थी, जब वर्क किया, वर्क करने की वजह से उसकी वेलोसिटी बन गई v, ठीक है। तो इस पॉइंट पे उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, मान लो ke2, ठीक है। और शुरू में जब वर्क नहीं कर रहे थे तब उसकी काइनेटिक एनर्जी थी ke1। पहले काइनेटिक एनर्जी थी ke1 जब हमने वर्क नहीं किया था, फिर हमने उस पर वर्क किया, तो वर्क करने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई ke2, ठीक है, राइट। तो अब वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन होगा ke2 यानी कि आखिरी वाली माइनस ke1। तो जब आप ke2 यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ वर्क करने के बाद, वो वाली काइनेटिक एनर्जी माइनस सबसे पहली वाली काइनेटिक एनर्जी कर देते हो, तो आपको ये बीच वाला ये जो वर्क है, ये जो वर्क है वो मिल जाता है। तो एक बात बहुत अच्छे से दिमाग में आनी चाहिए हमको कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ke2 माइनस ke1। और दूसरी बात वो ये समझ में आनी चाहिए कि वर्क डन हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज करने का काम करता है। ओके गाइस, ये थे दो बातें जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम करेंगे डेरिवेशन और निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। लेट्स बिगिन। मानो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, हर स्टेप को समझ के आप अपनी कॉपी में नोट करते चलो, तो आपको इसको दोबारा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले कंसीडर, क्या कंसीडर किया हमने? हमने माना कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, सो हियर आई एम राइटिंग मास इज इक्वल्स टू m, ठीक है। मास है m, उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी है उसकी? शुरू में u वेलोसिटी है, ठीक है। अब हमने उस पर एक फोर्स लगा दिया है, यानी कि F, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं हम उस पर, फोर्स। कितना फोर्स लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं F, ठीक है। अब हमने देखा कि फोर्स लगाने पे ये कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, एंड इट डिस्प्लेसेस, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया है इज इक्वल्स टू स्मॉल s। अब बात ये है कि फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि वो वर्क कर रहा है, यानी कि वर्क हो रहा है। एंड वी नो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप लिखेंगे
ये फॉर्मूला, वी नो द वर्क डन और द फॉर्मूला ऑफ वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। अब दूसरी बात, अब बात आती है कि जब हमने वर्क किया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। वर्क करने से अभी हमने समझा कि जब हम एक मूविंग चीज पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि अब इस चीज की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जब हम किसी चीज पे वर्क करते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, द वर्क डन, शॉर्ट फॉर्म है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट will change its velocity, will change its velocity from u to v, है ना। u से वो उसकी वेलोसिटी बना देगा v, समझ में आया। अब क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। तो लेट अस कंसिडर, लेट द एक्सेलरेशन बी ए। तो हमने क्या माना कि उसका एक्सेलरेशन है ए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरू पे वेलोसिटी v थी, वर्क करने की वजह से वेलोसिटी बन गई आखिरी में v, पहले u थी अब बन चुकी है v, और क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी है, तो हमने माना एक्सेलरेशन है a, ठीक है ना। अगर आपने मोशन चैप्टर पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम उसमें से एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो कहती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये है हमारी एक इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा, हमने यूज क्यों किया वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास यहाँ वर्क का फॉर्मूला है, तो वर्क में क्या लिखा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि फोर्स की जगह हमें कोई और वैल्यू डालनी है और हमें डिस्प्लेसमेंट की s की जगह कोई और वैल्यू डालनी है। तो हम वो दोनों वैल्यू पहले बना लेते हैं। तो हम यहाँ पहले बना रहे हैं s की वैल्यू थ्रू इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कैसे बनेगी s की वैल्यू, s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो आपकी आ गई ये वाली इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन ये 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपको एक चीज पहले से पता है, वी नो, आई होप दिस इज विजिबल डाउन द बोर्ड, यस, वी नो फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू a, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हमने क्या किया वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको ये बात पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट वी डिड, देन मैं ये रब कर दूंगी। हमें एक ऑब्जेक्ट दिया जिसका मास m था, जब शुरू में वो चल रहा था उसकी वेलोसिटी v u थी, उस पर एक हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि s। जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेसमेंट करती है यानी कि उसमें वर्क हुआ है, तो वी नो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने लिखा वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारा एम है कि इस फोर्स की जगह कुछ और लिखना है और डिस्प्लेसमेंट की जगह कुछ और लिखना है, ठीक है। तो हम नई इक्वेशंस बनाएंगे। जब हम यहाँ आए तो हमें समझ में आया कि वर्क डन होता है, इस वर्क डन की वजह से हमारी वेलोसिटी चेंज होती है, तो हमने वो बात लिखी कि v और v से वेलोसिटी u हो चुकी है। अब क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन भी होता है, तो हमने मान लिया एक्सेलरेशन हो रहा है a। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, इस वाली इक्वेशन को हमने लिया। इस इक्वेशन को लेके हमने डिस्प्लेसमेंट यानी कि s की एक नई वैल्यू बनाई, उसको हमने इक्वेशन 2 नाम दिया। क्या वैल्यू है वो, s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, इक्वेशन नंबर 2। और हमें एक बात क्या पता है, हमें ये बात पता है कि फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू a, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये दूसरी वाली इक्वेशन और तीसरी वाली इक्वेशन को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। धीरे धीरे समझो मैं क्या बोल
ये दूसरी वाली इक्वेशन को यानी कि ये s और ये तीसरी वाली इक्वेशन यानी कि ये f। तो ये जो पार्ट है, अब हम फर्स्ट इक्वेशन में s की जगह ये वाला पार्ट रखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ s की जगह आएगा ये b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पर 2 है यहाँ पे, और f की जगह आएगा m इंटू a। ठीक है, तो चलो ये हम पुट करके देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है। Where is that? Now let's put the values. Let's see. The formula will be work done is equals to force की जगह क्या आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये किसकी जगह आया है, ये फोर्स की जगह आया है। फोर्स, यहाँ फोर्स की जगह, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, फोर्स की जगह ये आया है। ठीक है, अब फोर्स इंटू हमारा क्या था वर्क डन, फोर्स इंटू हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा, वो वाली वैल्यू, क्या है वो वैल्यू है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की जगह वैल्यू आई है। अब आप एक चीज देखो कि न्यूमरेटर में ये है और डिनोमिनेटर में भी ये है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले ए को ये वाले ए से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या फॉर्मूला बना, हमारा फॉर्मूला बना वर्क डन इज इक्वल्स टू मास इनटू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो वर्क डन का ये फॉर्मूला आ गया। अब बात हमने ये बोली कि मान लो जब वो ऑब्जेक्ट चलना चालू किया था उसकी वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, वो कहती है व्हेन ऑब्जेक्ट, प्लीज जस्ट इग्नोर माय बैड हैंड राइटिंग, अगर कुछ भी समझना होगा तो प्लीज जस्ट कोऑपरेट विथ माय वर्ड्स। आपको मैं एक एक चीज वर्ड से समझा रही हूँ, हैंड राइटिंग थोड़ी बुरी है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन मतलब जब उसने स्टार्ट किया था मूव करना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, यानी कि u की वैल्यू को हमने 0 मान लिया, स्टेशनरी पोजीशन। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि मान लो u की वैल्यू 0 है, तो अगर हम इस वाली इक्वेशन में, जिसको हम नाम दे देते हैं 4, अगर हम फोर्थ इक्वेशन में u की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा w इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला, w इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक, सो गाइज जब हमें ये फॉर्मूला मिल गया है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, तो एक बात हमें जो पता है, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, वो कहता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मैं आपको सबसे पहले समझा चुकी हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है उसकी वेलोसिटी v हो जाती है तब की उसकी काइनेटिक एनर्जी, माइनस जब उसकी वेलोसिटी u थी, यानी कि जब इनिशियल उसकी वेलोसिटी u थी तब की उसकी काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, वर्क डन। अच्छा ठीक है, हमारा वर्क डन का क्या फॉर्मूला आया, हमारा वर्क डन का फॉर्मूला आया हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हमने क्या कंसीडर किया कि भाई u की वैल्यू 0 है। अगर u की वैल्यू 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करता, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो काय की काइनेटिक एनर्जी, है ना, तो u 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बची। काइनेटिक एनर्जी मोशन की होती है, यहाँ तो मोशन ही नहीं हो रहा, तो ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ही आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। समझ में आया क्या किया, हम बोलते हैं वर्क डन मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमने वही चीज लिख दी, वर्क डन का हमारा फॉर्मूला आया था हाफ mv स्क्वायर, वो लिख दिया। लेकिन हमने एक चीज और लिखी कि हमने कंसीडर किया है कि u की वैल्यू 0 है। क्योंकि u की वैल्यू 0 है तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा हाफ mv²। समझ में आया? दिस इज इट। इससे हम समझ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, डेरिवेशन एंड एवरीथिंग दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीडियो। गाइस, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस। टिल देन आप इस डेरिवेशन को परफेक्ट कर लीजिए, हर चीज अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नीचे का क्विज कर लीजिए और हाँ, डू वॉच दिस आउट।